एनीमे में प्रोटैगनिस्ट अक्सर वो होते हैं जो दुनिया बदलते हैं, लेकिन विनलैंड सागा का ये कैरेक्टर जो सिर्फ खुद को बदलना चाहता है, थॉरफिन कार्लसेफनी। हमने इसे एक मासूम बच्चे से एक खूंखार जानवर बनते हुए देखा है और फिर उसी खूंखार जानवर से एक इंसान बनते हुए। लेकिन आज का सवाल ये नहीं है कि थॉरफिन ने क्या किया, सवाल ये है कि वाई एवरीवन लव्स थॉरफिन। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने सदियों पुरानी अल्फा मेल और एक्शन हीरो की डेफिनेशन को हिला कर रख दिया। आज हम एनालाइज करेंगे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पैरालाइज कर देने वाली वीकनेसेस और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें थॉरफिन को आइडलाइज करना चाहिए। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो सीजन 1 का थॉरफिन एक परफेक्ट मशीन लगता था। उसका कॉम्बैट स्टाइल, वो 2 डैगर्स, वो एजिलिटी, वो डेडली स्पीड किसी वाइल्ड एनिमल से कम नहीं था। लेकिन क्या वो वाकई उसकी ताकत थी? टेक्निकली हाँ, लेकिन फिलोसफिकली वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उसकी वो स्ट्रेंथ नफरत से फीड हो रही थी। असली स्ट्रेंथ का एहसास हमें होता है फार्मलैंड आर्क में, जब थॉरफिन कनॉट के एक आदमी से 100 थप्पड़ खाता है, वो भी बिना पलटकर जवाब दिए। असली ताकत किसी को मारने में नहीं, बल्कि खुद को वायलेंस से रोकने में है। थॉरफिन की स्ट्रेंथ अब उसके मसल्स में नहीं, उसके सेल्फ रिस्ट्रेंट में है। एक ऐसा आदमी जो किसी का भी गला एक पल भर में काट सकता है, वो अब पीस को चूज करता है। एंड रिमेंबर, पीस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दिस इज द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सोल्जर टू अ वॉरियर। थॉरफिन को हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, उसका कैरेक्टर फ्लॉज से भरा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वीकनेस रही है उसका सिंगुलर विजन। परसों तक उसका वजूद सिर्फ आस्कलाट के लिए था। जब वो मकसद खत्म हुआ तो थॉरफिन एक एम्प्टी शेल बन गया। ये दिखाता है कि रिवेंज हमें कभी सुकून नहीं देता, बल्कि अंदर से खोखला कर देता है। उसकी दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है उसका ट्रॉमा। थॉरफिन उन हजारों चेहरों को नहीं भूल सकता जिन्हें उसने मारा था। वो गिल्ट उसे आज भी सोने नहीं देता। आज भी उसका आइडियलिज्म कि वो बिना युद्ध के एक दुनिया बनाएगा काफी लोगों को चाइल्डिश लगता है। रियल वर्ल्ड में वायलेंस से बचना इम्पॉसिबल है। उसकी ये जिद कि आई हैव नो एनिमीज उसे कई बार हेल्पलेस सिचुएशन में डाल देती है, लेकिन यही हेल्पलेसनेस उसे हमारे और करीब लाती है, क्योंकि वो एक ऐसा बोझ ढो रहा है जो शायद कभी खत्म ही ना हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, शुड वी आइडलाइज थॉरफिन। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर इसका जवाब बदल जाएगा। अगर आप उसके सीजन 1 वाले वर्जन को आइडलाइज करते हैं तो आप सिर्फ डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हो। गुस्सा और ऑब्सेशन कभी किसी का भला नहीं करता। लेकिन अगर आप आइडलाइज करते हैं उसके ग्रोथ और अटॉनमेंट को, तो वो एक बेहतरीन रोल मॉडल है। थॉरफिन हमें सिखाता है कि पास्ट की गलतियां हमें डिफाइन नहीं करती, बल्कि उन गलतियों को ठीक करने की कोशिश हमें डिफाइन करती है। आइडलाइज कीजिए उस हिम्मत को जो उसे माफी मांगने पर मजबूर करती है। आइडलाइज कीजिए उसकी फिलॉसफी को, आई हैव नो एनिमीज। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर की पीस को किसी और के हेट के लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे। तो एंड में, व्हाई डू वी लव थॉरफिन? हम उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि थॉरफिन हमारी अपनी स्ट्रगल का एक एक्सट्रीम वर्जन है। हम सब ने कभी ना कभी गुस्से में फैसले लिए हैं। हम सब ने कभी ना कभी रिग्रेट महसूस किया है। थॉरफिन हमें होप देता है कि अगर एक कातिल और एक खूंखार जानवर इंसान में बदल सकता है, तो हम भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। विनलैंड सागा कोई वॉर स्टोरी नहीं है, ये एक रीबर्थ की स्टोरी है। थॉरफिन ने तलवार छोड़ दी, लेकिन वो हर उस इंसान के दिल में है जो ये मानता है कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या थॉरफिन का नॉन वायलेंस का रास्ता रियलिस्टिक है या सिर्फ ये एक कहानी ही है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और अगर आपको भी विनलैंड सागा पसंद आया था तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।